गोपी राठौड़ जी और प्रज्ञा पाठक जी दोनों लिखे हैं, प्रश्न किए हैं। अग्निहोत्र यज्ञ की विधि समझाने की कृपा करें और उसमें कौन सा मंत्र होगा वो बताने की कृपा करें। देखिए, अग्निहोत्र यज्ञ का जो नियम है उस नियम का पीडीएफ हमारी जो जितने भक्त जो लोग हमारी संस्पर्श में है उन्हीं लोगों को हम पीडीएफ प्रदान करेंगे, तो इसीलिए कोई समस्या नहीं। आप थोड़ा 10-15 दिन इंतजार कीजिए। आप लोग अगर चाहते हैं अग्निहोत्र यज्ञ का नियम पालन, जो नियम से हम अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे भगवान विष्णु के कृपा से, उसका विधि नियम हम आप लोगों के पास भेजेंगे। जय जगन्नाथ। यार और 4-5 प्रश्न का उत्तर करेंगे क्योंकि कल मेरे को थोड़ा काम है, तो 4-5 प्रश्न के आप मेरे को बताइए। टीआर प्रश्न किए हैं। आपने बताया है सूर्योदय से पहले भोजन करने के लिए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। त्रिसंध्या करना ज्यादा आसान है लेकिन सूर्यास्त से पहले भोजन करना मुश्किल हो रही है। जॉब कर रहा हूं इसीलिए। शास्त्र कहता है सूर्यदेव के उदय अस्त के बीच में मनुष्य का भोजन प्रक्रिया शुरू होके अंत होना चाहिए, और जो लोग सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के आधा घंटे के बाद भी भोजन कर लेंगे वो लोगों के लिए बीमारी ह्रास होगा और वो लोग दिव्य मानव बन जाएंगे। तो इसीलिए सूर्यदेव की कृपा से जठर अग्नि जलता है, वृक्षलता अपना भोजन बनाते हैं, संसार अपना भोजन बनाता है। उसी दिए नियम को हमको पालन करना है। सूर्यास्त से आधा घंटे के 30 मिनट के बाद भी आप भोजन कर सकते हैं, उसको पालन करें। अगर आप दूर कहीं जाते हैं, नौकरी में हैं, तो होना मुश्किल होता है, तो आप उसका पार्सल करके ले लीजिए, वो इस समय पर भोजन खाइए, आनंद में आके घर में अपना कर्म करके सो जाइए। बड़ा आनंद लगेगा, शरीर हल्का लगेगा, बीमारी चल जाएगा। एक दिन करने से उसी दिन से आपको फल प्राप्ति होगा। बीमारी लोग जो एसिडिटी होता है, गैस्ट्राइट होता है, वो लोग एक दिन करके देखिए उसमें क्या फल मिलता है। जय जगन्नाथ। देव आर्यन वो प्रश्न किए हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो प्रभु जाने, पर हम क्या करना चाहिए क्या नहीं वो आप बता रहे हैं। जैसे आपने आज बताया मौन रहना चाहिए, उस तरह और क्या क्या करने से हम लोगों का कार्य में सहज होगा, जीवन सहज होगा। देखिए, भगवान ही सब करते हैं, भगवान के बिना कोई पथ नहीं है। पर हम जितना चुप रहेंगे उतना हमारा ज्ञान, धी शक्ति, आंखों का शक्ति, शरीर का शक्ति ये बढ़ेगा और भगवत कृपा भी मिलेगा। भक्तों का एक लक्षण मौन होना, ज्यादा नहीं बोलना, कम बोलना। दूसरा, सूर्य उदय अस्त से पहले आप भोजन कीजिए। तीसरा, त्रिकाल संध्या कीजिए। चौथा, भागवत पठन कीजिए। पंचम, माधव नाम को निरंतर भजन करें और संसार में सभी मानव को अपना समझे और कोई धर्म मजहब उसको छोड़ दे, क्योंकि धर्म भगवान का है और भगवान धर्म को बनाए हैं। मनुष्य का कर्म को परिवर्तन करना चाहिए। संसार में भागवत में लिखा है हर मानव भगवान का संतान है और सभी वृक्ष, सभी प्रकृति पंचभूत जीवों की प्रति मानव का कर्म करते होना चाहिए। आप उसमें हर दिन छोटा सा गौ माता को फल मूल दे सकते हैं, चींटी जीव जंतु को, छोटे छोटे जीव जंतु को कुछ दान कर सकते हैं। इसमें आपका पुण्य बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा। और अग्निहोत्री यज्ञ का भी शुरू कीजिए। जय जगन्नाथ। आकाश राय एक आईटी इंजीनियर हैं, वो पूछे हैं मेरा प्राइवेट जॉब में हमेशा स्ट्रेस में रहता हूं, उस स्ट्रेस से मुक्त होने का कोई उपाय है तो बता दीजिए। आप इसके लिए त्रिकाल संध्या करें और सोने से पहले 10 अवतार का जो शुल्क है पढ़ के सोइए, आपका स्ट्रेस चल जाएगा। और एक बात सोचिए, जब भगवान के समर्पण में आप चल जाएंगे, आपका चिंता क्या है। जिन्होंने भेजे हैं उनका समर्पण में सब कुछ प्रदान कर दीजिए। प्रभु आप सब है, मैं कोई चिंता लेना नहीं चाहिए, बस कर्म करते जाओ, फल का आशा मत करो। जो फल का आशा करते हैं उनको चिंता आता है, टेंशन आता है। फल से विरहित होकर कर्म करें और 10 अवतार का शुल्क सोने से पहले पढ़े, त्रिकाल संध्या समय पर करें। आप समय के साथ आप बोलेंगे दुनिया मिथ्या है, बस कर्म करना है और भगवान के शरण में रहना है, यही सत्य है और आपकी सारी चिंता मन से दूर हो जाए। ठीक है। आर्यन परिक वो प्रश्न किए हैं कि आप बार बार बोलते हैं कि नियम अनुसार ही त्रिसंध्या करना चाहिए, तो नियम अनुसार त्रिसंध्या हम कैसे करें। नियम का अर्थ है
सूर्य उदय से पहले ब्राह्मी मुहूर्त से सूर्य उदय तक समय में आप लोग मन में गंगा स्नान करके या आप पवित्र स्नान करके, मन में गंगा स्नान करके या पवित्र स्नान करके, जल स्नान करके आप त्रिकाल संध्या के सारे मंत्र को स्पष्ट उच्चारण करें। दूसरा, मध्याह्न संध्या के समय में मन में गंगा स्नान करके, उस समय स्नान का जरूरी नहीं है, आप कहीं भी है, नौकरी में है, ऑफिस में है, बिजनेस में है, रास्ता में है, गाड़ी चला रहे हैं, उसको मन में उच्चारण करके करना चाहिए। त्रिकाल संध्या को समय के अनुसार 11:30 से 12:30 1 तक। और तीसरा संध्या जो सूर्यास्त से पहले आप कहीं भी हो, मन में गंगा स्नान करो और त्रिकाल संध्या समय पर करो। हो सके तो छोटा सा कटोरा रख लीजिए, कहीं पानी लाके सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान और पितरों को अर्घ्य प्रदान भी कर ले, बड़ा आनंद रहेगा। इसी नियम से पालन करें। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सभी का नववर्ष कल्याणकारी बने, आध्यात्मिक बने। और आप बिल्कुल भविष्य शास्त्र को पढ़िए, भविष्य मालिका पुराण को पढ़िए। देखिए उसमें जो लिखा है उसमें एक भी वाणी असत्य प्रमाण नहीं हुआ है, सब सत्यता में प्रमाण हुआ है। समय बिल्कुल सत्य युग की हो जा रहा है। कोई इसको विचार करे ना करे, आप लोग कोई भी मंत्र करे, कोई भी गुरु है, मेरे सबको समान है, पर त्रिकाल संध्या जरूर करें। त्रिकाल संध्या आपको आपद से और सत्ययुग मानव बनाने के लिए बड़ा पूर्ण तत्व है, ब्रह्म तत्व है। इसके माध्यम में आप बिल्कुल प्राप्ति करेंगे, उसमें संदेह नहीं है। और उसको पालन करें। जगन्नाथ जी महाविष्णु के श्री चरण में समर्पण हुई। आपकी घर में भगवान विष्णु का फोटो रख के पूजन कीजिए और कम से कम दिन में कई बार भगवान विष्णु के शरण में जाके उनके नाम भजन करो। इसमें आप लोग का कल्याण होगा। और भगवान विष्णु का नाम माधव है, माधव नाम को आप भजन करें, इसमें आपका कल्याण होगा। कोई भी समस्या, कोई भी आपद, कोई भी समस्या जो भी हो, आप माधव नाम त्रिकाल संध्या से आप उसमें रक्षा पा सकते हैं। उसके सिवा और कोई अलग मंत्र, बड़े कोई कर्म विचार, कोई पूजा विधि मेरे विचार में नहीं है। बस इसमें ही आपका कल्याण होगा। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।